सहाफ़ियों के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, चाहे वो उनको जानते हों या ना जानते हों। हम उनकी स्ट्रगल को खराजे तहसीन पेश करते हैं। और यहाँ पे मैं उनके साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जमहूरियत है वो सिर्फ़ सियासतदानों के लिए नहीं होती, जमहूरियत पाकिस्तानियों के लिए भी है। और हम आज जो यहाँ पे खड़े हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस पे इसलिए खड़े हुए हैं, चाहे आपने कहा कि हम डिवाइडेड हैं, हम डिवाइडेड नहीं हैं। इसलिए चूँकि हर सहाफ़ी के दिल में एक आज़ाद पाकिस्तानी बसता है और हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत देखना चाहते हैं। और हम सियासतदानों को यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सिविलियन स्पेस वापस लेंगे, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। मगर आपसे ये तवक्को रखते हैं कि जमहूरियत अपने तक महदूद ना कर लीजिएगा, ये तमाम पाकिस्तानियों तक जानी चाहिए। आज हर पाकिस्तानी को लगना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो। आप वापस आएँ, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें, आप जो कदगने लगी हुई हैं सहाफ़ियों के ऊपर उनको लिफ्ट करें, आप इंटरनेट के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप एक्स के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप असद तूर को रिहा करें, आप इमरान रियाज खान को रिहा करें और आप उन ख़वातीन को भी रिहा करें जिनको आप बार बार नई FIR के तहत फिर से बंद कर लेते हैं। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये एक लंबी स्ट्रगल है, मगर इसके अंदर अगर हमें कोई रिलीफ देगा तो हम समझेंगे कि वो हमारी इस जमहूरियत की जद्दोजहद में हमारे साथ खड़ा है। हमें आज भी उम्मीद है अदालतों से, और हम चाहते हैं कि अदालतें जो हैं हमारा केस सुने और फेयर ट्रायल की बुनियाद पे उसके अंदर इंसाफ करें। असद तूर का जहाँ तक केस है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर और उनकी जजमेंट्स की तनकीद के ऊपर आप उसको इंटेरोगेट कर रहे थे, तो फिर आपने उसको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने पे कैसे पकड़ लिया? हमें ये समझाएं कि अगर उसने जुर्म किया है तो उसका जुर्म क्या है। अगर इतना सख्त जुर्म है कि आपने एक सहाफ़ी को अरेस्ट कर लिया है तो आप क्यों बताने से कासिर हैं कि आखिरकार उसका जुर्म क्या है? ये वेग FIRs हमें नामंजूर है। हम नहीं इसके ऊपर जो है आमादा होंगे कि आप हमारे ऊपर वेग FIRs दर्ज करें और फिर हमारे सहाफ़ियों को आप जेलों के अंदर भर्ती करें। आप हमें फेयर हम नहीं मानते। आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे और जो अदालती फैसले हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पे हमारा हक है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें। ना हमारा हक है बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। हम आज से तमाम अदालती फैसलों का जायजा करेंगे और बाकायदा तनकीद करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं। बंद करो जमहूरियत पे शब खून, बंद करो जमहूरियत पे शब खून, बंद करो असद तूर को फिल फौर रिहा करें, आजाद करो। असद तूर को फिल फौर रिहा करें। उसके खिलाफ जो आपने वेग FIR दर्ज की है वो वापस लें और यहाँ पे बंदिशें जो इंटरनेट पे लगाई गई हैं वो बंद करें, एक्स की बंदिश आप बंद करें और व्हाट्सएप सेंसरशिप ख़त्म करें। ये हमारा मुतालबा है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी हमारे साथ शाना बशाना आगे जाके खड़ा होगा। FIA जो है वो पहले इंक्वायरी करती है और फिर मुकदमा दर्ज करती है। तो ये जो असद तूर को गिरफ्तार किया गया है, यानी बताया इंक्वायरी और थी, फिर जो गिरफ्तार करके FIR हुई है वो FIR किसी और तरीके से कर दी है। तो ये मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस कानून के तहत की है और ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है। तो इस हवाले से जो भी लकूनाज हैं उनको हम कोर्ट में भी कंटेस्ट करेंगे और वैसे कुछ शर्म करनी चाहिए FIA को भी कि दिखा क्या रहे हैं, तहकीकात किस चीज़ की कर रही है और फिर FIR जो उन्होंने रजिस्टर की है वो किस तरीके से करती है। इनिशिएटिव लिया और ये अभी हमारे भाई हसन अयूब भी बात कर रहे थे। देखें, हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि सिर्फ जो असद तूर हैं वो हमारे कोलीग हैं।
हम यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आईने पाकिस्तान हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम अपने ख्यालात के साथ जिएं। आज़ादी इजहार राय जो है ये आईने पाकिस्तान ने गारंटी की है और आइन की खिलाफ वर्जी की हम इजाज़त नहीं दे सकते। और असद तूर को पकड़ा सिर्फ इसलिए गया कि वो मुआशरे के उन नकाइस का जिक्र कर रहा था। उसने वो इशू खड़े किए जिससे जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारा बादशाह है, वो नंगा हो गया। वो जो कुछ कर रहा है अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, वो सबके सामने जाहिर हो गया। और उसने बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से उसने इस चीज़ का मुकाबला किया। और जो बहुत अफसोसनाक चीज़ है, वो कल हाई कोर्ट भी गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया। हुकूमत और रियासत तो हमेशा जबर करती आई, लेकिन अदालतें रिलीफ देती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब लोग एक पेज पे हैं, अदालतें हों, एग्जेक्टिव हो। मैं उसकी इंक्वायरी देख रहा था, इंक्वायरी का नंबर वही है जो मुअज़्ज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़ अगर आपने विलिफिकेशन कैंपेन की है तो उसकी तहकीकात। लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें तो जजेस का जिक्र ही नहीं है, उसमें इदारों का जिक्र है, उनमें सरकारी ऑफिसर्स का जिक्र है। तो ये सब क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे इमरान रियाज को उठाया, जैसे असद तूर को उठाया, और भी लोगों को उठाया जाएगा। लेकिन अगरचे भले हम में तफरीक हो, कुछ भी हो, जो आदमी भी है, जहाँ पर भी है, सहाफ़ियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और हमें इन आज़ादियों को प्रोटेक्ट करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है हामिद मीर साहब का, मनीज़ा साहबा का, कि यहाँ पर जो लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि इस दौर में वो लोग यहाँ पर आए। और जैसे कहा जाता है ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो हम जिएंगे और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। ख्याल में अगर इजाफा कर ले हम, वो है जमहूरियत को आज़ाद करो। ज़बरदस्त। क्योंकि जब तक जमहूरियत आज़ाद नहीं है ना, तो ये एक सहाफ़ी या दूसरे सहाफ़ी या तीसरे सहाफ़ी या एक फ़र्द या दूसरे फ़र्द की बात नहीं है। देखिए ना, ये यूँ है कि अगर हम कोई एक फॉगी या एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट कर लें और ये समझें कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी प्रेवेल करती है, यहाँ कोई असूल चलता है, यहाँ कोई किसी जमहूरी असूलों के मुताबिक कोई फैसले होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। और जो अफसोस वाली बात ये है कि इलेक्शन हुए हैं और सारे दावेदार जो जमहूरियत के हैं और वो ज़ाहिर है इक़्तिदार में भी जाएंगे, उनको हम ये बात समझाने में बहुत नाकाम। वो अपने पैटी फजूल किस्म के मफादात की खातिर इस मुल्क का बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैं इसी पे ख़त्म करूँगा। मेरा ख्याल है हमें ये नारा लगाना चाहिए, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंटरनेट पे बंदिश बंद करो, इंटरनेट पे बंदिश बंद करो, इंटरनेट पे बंदिश बंद करो, सोशल मीडिया पे पाबंदी बंद करो, सोशल मीडिया पे पाबंदी बंद करो, सोशल मीडिया पे पाबंदी बंद करो, सहाफियों पे ज़ाब्ते बंद बंद करो। सहाफियों पे गोली ज़ाब्ते की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, जुल्म का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा।